आजकल लोग भड़वागिरी करके लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमाते हैं। इसलिए हमने सोचा कि हम भी इस नदी में तीसरी बार फिर हाथ धो लेते हैं। अरे तो है आप, हाँ पता है कि इस बार रोज वीडियो लाने में 1 साल से भी ज़्यादा टाइम लग गया। अब 1 साल लगा है दूसरी वीडियो लाने के लिए, तो कुछ खतरनाक चीज़ लेके आया हूँ। तो अपने दिल को थाम कर इस वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर ही मिल जाएंगे। और इससे खतरनाक वीडियो तुमने आज तक नहीं देखा होगा, इससे ब्रूटल वीडियो तुमने आज तक नहीं देखा होगा। तो जो भी तुम्हारा ओपिनियन हो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो के बैकग्राउंड और वीडियो के बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कर दो और चलो ना यार, मिलकर करते कुछ कांड। शुरू करते हैं बकचोदी मार के किसी की। लक्ष्य चौधरी यूट्यूब का थेनोस है। हाँ, उसकी शक्ल और उसकी हरकतें लंड जैसी है, लेकिन उसके पास सारे इन्फिनिटी स्टोन है। जैसे कि किसी को दबाने के लिए पावर स्टोन, लोगों के माइंड से खेलने के लिए माइंड स्टोन, एक दल से दूसरे दल में जाने के लिए स्पेस स्टोन, अपनी ही बातों से मुकर जाने के लिए टाइम स्टोन, लोगों को गुमराह करके अपना एजेंडा उनके दिमाग में फिट करने के लिए रियलिटी स्टोन, और अपने सब्सक्राइबर को अपना टट्टा बनाने के लिए सोल स्टोन। भाई हेडफोन लगा ले, वीडियो में गालियाँ है फिर मुझे गालियाँ मत देना। और हाँ, इस वीडियो में जो भी गेम खेली जाएगी उसके रूल खुद लक्ष्य चौधरी ने बनाए हैं। रूल नंबर 1, रोस्टिंग शब्द का मतलब भी पता है? रोस्ट का मतलब जला देना, भून देना, मतलब जिसका कर रहे हो उसकी गांड जल जाए देख के, वो ऑफेंड हो जाए। ठीक है समझ गया। दूसरा रूल बता। रोस्टिंग आप कितने भी ऑफेंसिव बना सकते हो। क्या बात कर रहा है लक्ष्य, कितने भी ऑफेंसिव? फिर ये मत बोलना। अरे ऐसे कौन करता है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। क्या तुम लोगों को पता है लक्ष्य चौधरी इतना फेमस है कि उसके नाम की लोगों ने पार्टी बना के रखी है। जी हाँ दोस्तों, डेंग समाज पार्टी। लक्ष्य चौधरी इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, लक्ष्य चौधरी इतना बड़ा सेलिब्रिटी है कि लोग उसको सब्सक्राइब करके अपने आप पे गर्व करते हैं। हेटर्स, तुम सब हेटर्स हो उसके, लेकिन मैं धूम चुत्तड़ स्क्वाड का मेंबर हूँ। आई एम अ प्राउड मेंबर ऑफ धूम चुत्तड़ सोसाइटी। तो मेरे को उसको डिफेंड करना पड़ेगा यहाँ पे। सॉरी गाइज, लेकिन लक्ष्य चौधरी 2.5 मिलियन लोगों का यूथ आइकॉन है भाई। और लक्ष्य चौधरी ने ये प्रूव करके दिखाया हुआ है कि अगर तुम दिल से मेहनत करते रहो तो सिल्वर प्ले बटन या गोल्डन प्ले बटन क्या है, आप 4 डायमंड प्ले बटन वालों का मुंह में ले सकते हो। सॉरी, मुझे 5 बोलना चाहिए था, लेकिन क्या करे यार, एलविस यादव का डायमंड प्ले बटन तो अभी आया नहीं। शुरू में ही 2-4 शायरियाँ मार देता हूँ ताकि पुराने सब्सक्राइबर को पुराने वाली फील आ जाए। बाथरूम में मुट्ठी मारकर छोटी छोटी बातों पर रोने से सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता है। चलना मेरे साथ, डेंग चौधरी की लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे गाना मारने से एड्स नहीं होता। Once more! ट्रेंडिंग टॉपिक और कंट्रोवर्सी एक गेम है जिसमें भड़वों का सीन सेम है। जैसा कि आप लोग जानते हो, जहाँ मैटर बड़े होते हैं उस पर ज्ञान देने के लिए भड़वे खड़े होते हैं। क्या हुआ, तुझे समझ नहीं आया? जाके पहले लक्ष्य को अनसब्सक्राइब कर, फिर समझ में आएगा। यू मेक शिटी कंटेंट ब्रो, आई मेक लॉजिकल। अगर ऐसा ही है तो चलो फिर अगले पॉइंट पे। कौन असली कौन नकली, कौन चिकी कौन चकली, रात गेम है भाई, ये मजाक नहीं है। तेरे बात में कोई बात नहीं है छोटे, तेरे बात में आवाज नहीं है क्या मेरे जैसे? कुछ लोग लक्ष्य चौधरी को मादर चौथ कहते हैं, लेकिन मैं तुम लोगों को बता दूं कि लक्ष्य चौधरी मादर चौथ नहीं है। लक्ष्य चौधरी माँ चुदामना है। क्या तुम्हें माँ चुदामना का मतलब नहीं पता? जो बंदा खुद की माँ को किसी और से खुद ही, उसी को माँ चुदामना कहते हैं। देखो यार, तुम लोग आपस में लड़ो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, लेकिन यार किसी की माँ बहन को गालियाँ मत दिया करो। किसी की माँ बहन को कुछ गलत बोलना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अबे वो नाजायज बाप की लावारिस औलाद, भड़वे क्रिएटर के चूतिए सब्सक्राइबर, माँ बहन की गाली देने में और माँ बहन को गाली देने में बहुत फर्क होता है। और वैसे भी मैं इसको गाली थोड़ी नहीं दे रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ जो मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। तो ये देखो, अभी 2 स्ट्राइक मारूंगा, माँ चुत जाएगी तेरी। लक्ष्य भाई ने कहा है तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा, लेकिन इस लॉजिक से देखा जाए तो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब में इस चूतिए ने लक्ष्य चौधरी को स्ट्राइक मारी थी। इसका मतलब अमीर सिद्दीकी ने लक्ष्य चौधरी की। बे यार अमीर सिद्दीकी, हम तो देखो चूतिया समझते थे, तो गेमलर मानस निकला, तो बाजीगर निकला है यार। बाजीगर, ओ बाजीगर, हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। तो वीडियो जो है वो रिमूव हो गई, और क्यों पता ही है क्यों हुई होगी? हाँ पता है, तेरी माँ चूत गई। देखो यार, मादरचोद को मादरचोद नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? मैं तुमको एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर तुम किसी शरीफ इंसान को रेपिस्ट कहो तो वो उसके लिए गाली है, लेकिन अगर तुम एक रेपिस्ट को ही रेपिस्ट कहो तो वो उसके लिए सच्चाई है। वैसे लक्ष्य चौधरी, तुझे रेपिस्ट बोलने वाले कौन लोग थे?
अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हाँ तो लक्ष्य क्या कह रहा था तू? You make shitty content, bro. I make logical. गाड़ फटे तो फटे, नवाबी न घटे। मैंने किसे गंवार बोल दिया? ये पापा ओकस ने मैसेज किया था मुझे मेरे इनबॉक्स में। मतलब पापा ओकस लड़कों को मैसेज करता है, दैट मीन्स पापा ओकस इज गे। पापा ओकस देख रहे हो बड़े यूट्यूबर का घमंड और लॉजिक कितना शानदार होता है। लक्ष्य चौधरी तू श्योर है ना कि तेरे बाप ने आज तक अपने किसी दोस्त को मैसेज नहीं किया? ए फंसा। देख लक्ष्य चौधरी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तू ये वीडियो देखने के बाद कहीं जाकर अपना मुंह छुपाकर बैठ जाएगा, क्योंकि रिप्लाई देने का काम उस मर्द का होता है जिसकी रगों में उसके बाप का खून दौड़ रहा होता है, किसी का गंदा पेशाब नहीं। हार्ड दूंगा, हार्ड। अपने से कमजोरों पे ताकत दिखाकर कोई मर्द नहीं बन जाता। अपने से कमजोरों पे ताकत दिखाकर कोई मर्द नहीं बन जाता, और सिर्फ बकरियों पे चढ़ने से सुअर शेर नहीं बन जाता। फट गई है उसकी, चले से। जब इंसान की गांड पटकर गले में आ जाती है और उसके पास सामने वालों को देने के लिए कोई लॉजिकल जवाब नहीं होता ना, तब वो गाली गलौज पे उतर आता है। और लक्ष्य चौधरी तो लॉजिक को ऐसे इग्नोर करता है जैसे बड़े यूट्यूबर की गांड चाटते समय वहां पे लगी हुई टट्टी को। और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला पॉइंट। बुद्धि गरम चाटे पे चाटे तो बुद्धि गरम, श्लोक सुना दूंगा ऐसे ऐसे तेरे कानों का कर दूंगा शुद्धिकरण। बहन चोत, मादर चोत, तेरी बहन को खोदू, तेरी माँ को खोदू, ये होता है माँ बहन की गाली देना। और तेरी माँ वो कर रही थी, तेरी माँ ऐसी है, तेरी बहन ऐसी है, तेरी बहन वो कर रही थी, ये होता है माँ बहन को गाली देना। दोनों में फर्क है ब्रो। और चाहे कुछ भी हो, माँ बहन को तो छोड़ो, कोई माँ बहन की गाली भी किसी को बिना फालतू नहीं देता। कुछ तो लॉजिक और पॉइंट होता होगा ना। लेकिन लक्ष्य खुद को रोस्टर कहता है, और अगर कोई उसे रोस्ट कर दे तो सम ऑफ माई बेटा लोग ऑन यूट्यूब कॉल मी टॉक्सिक। हाँ भाई हूँ, अब बता क्या लोड़ा बताओ तुझे? तुझसे ज्यादा टॉक्सिक तो मेरा झटका बाल है। तो अब तक जितने लोगों से भी भिड़ा है ना लक्ष्य, वो लोग कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रहम दिल थे। लेकिन मेरी बात अलग है, मैं गलत चीज सहन और मादरचोदों पे रहम कभी नहीं करता। दे कॉल मी गैंगस्टर। ये तो ग्रुपिज्म करते हैं, ये तो ग्रुप बना के चढ़ जाते हैं सामने वाले पे, इनका तो गैंग है। तो भाई तुम भी बना लो ना, तुम्हारा क्यों नहीं बन पा रहा? तुम क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि लक्ष्य है हमें तेरी तरह किसी के टट्टे चाटने का शौक नहीं है। इनकी मम्मी मोहल्ले में लड़ाइयाँ करती घूमती है और ये लोग internet.com पे अपने डैडी को टॉक्सिक बोलते हैं। बहुत हार्ड लक्ष्य, बहुत हार्ड। चैलेंज तो मैंने दे ही दिया है। अगर तूने रिप्लाई नहीं दिया तो लोग फिर तुझसे पूछेंगे कि तेरी मम्मी कहाँ कहाँ घूमती रहती है जो तेरी रगों में किसी का गंदा पेशाब घूम रहा है। ओ भाई मारो मुझे, मुझे मारो। एक बहुत ही कम सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर ने लक्ष्य चौधुमल को रोस्ट कर दिया। तो लक्ष्य चौधुमल ने स्टोरी में डालकर पता है उसे क्या कहा? कि ये लोग अपनी माँ के कंगन बेचकर अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। अरे लक्ष्य, वो अपनी माँ के ही कंगन बेच के तो यूट्यूब चैनल चला रहा है, लेकिन तूने तो अपने यूट्यूब चैनल चलाने के लिए अपने माँ बाप की इज्जत बेच दी। एक काम कर लक्ष्य, तू एक खड्डा खोद, उसमें मूत और उसमें डूब के मर जा बहनचोद। लक्ष्य अपने वीडियो में 3 चीज सबसे ज्यादा देता रहता है। पहला, हम जैसे यूट्यूबर्स को अपनी गांड, दूसरा, बड़े क्रिएटर्स को अपनी जीप, और तीसरा, अपने सब्सक्राइबर को अपनी शकल जैसी, मेरा मतलब लंड जैसी सलाह। और यहीं से ही शुरू होता है हमारा अगला पॉइंट। तेरे लिए ही तो कहते हैं ब्रो, इतना भी हक नहीं क्या बनता तेरे भाई का। भाई बने काय का जो देखा तुझे फायदा, बिना मांगे दिए जरा राय है या रायता। साइडो सुन ले के कह रहे हम, चल बाय बोल दुनिया से पहले हम जरा पहले कम। तेरे से बताऊं तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या बहरे लंड। इन बातों के अंदर रोस्टिंग कहाँ छुपी हुई है यार? कोई मुझे ढूंढ के बता दो। ये सीरियस इंटेंट के साथ रेप थ्रेट दे रहा है क्रिएटर्स की माँ बहनों को। भाई सार्केज्म किधर है? या आयरोनिकली बना रहा है? अबे गाली देने में और दूसरे लोगों को सीरियस रेप थ्रेट देने में फर्क होता है भाई। एक 10 रिसेंट कर वो गुफरान दानिश के भाई के मैं बताऊं यार, अब तक तो दानिश की थोड़ी बहुत इज्जत क्या है, दानिश थक्का ही तो था टिकटॉक पे, मर गया। अगर तुम इस झूठ को सच मान के बैठे हो कि ये पुरानी वीडियो है, लक्ष्य अभी बदल गया, तो मानो या ना मानो, उससे सच नहीं बदलेगा। अभी तुम इसकी रिसेंटली लास्ट 3 बिग बॉस की वीडियो देख लो। इसने सनी लियोनी और पूजा भट्ट को उस कांड के लिए कॉल आउट किया हुआ है जो कांड वो बरसों पहले कर चुके हैं, और वो कांड उन्होंने दोबारा दोहराया भी नहीं। लेकिन इसकी तो भड़वागिरी हमेशा से चली आ रही है। एक लड़की को देख के हिलाना और फिर उसके क्लेवेज पे ये इमोजी लगा देना, मतलब इतने पिछड़े गांव से है भाई की लड़की का क्लेवेज भी नहीं देख पा रहा। सिर्फ इंस्टाग्राम मॉडल को देखकर ही तेरे टट्टे गुब्बारे की तरह फूट गए। घर पे तो तू अपनी माँ बहनों के ऊपर छींटे गिराता होगा।
अनुपम, टिकटॉक को, रील्स को क्रिंज बोलने में और लड़कियों को जीबी रोड वाली बोलने में फर्क होता है भाई। तेरी मम्मी कौन से रोड पे काम करती है भाई जो तू दूसरों की लड़कियों के कैरेक्टर जज कर रहा है? आई एम श्योर भाई वो भी किसी रोड पे ही काम करती होंगी। A few moments later. उसको तो अपने फॉलोअर्स का घमंड है बिना बात का। और वहीं अगले ही घंटे उसके भाई ट्रिगर्ड इंसान को हनी बोल रही है कि मैं ये भी वहीं पहुंच गई जहां पे बाकी कंटेस्टेंट का जाना भी बहुत आसान है, फुकरा की फैमिली पे। मैं कहा किसी के घर वालों पे चली जाती हैं, शाम को उनके भाई को ही हनी बोलती हैं। ट्रिगर्ड इंसान को हनी बोलने वाली क्लिप कोई मीम पेज उठा के डाल देगा, वहां से वायरल हो जाएगी। और मात्र एक दिन लगा इसको अपना हनी बदलने में। इधर समझे, किसी लड़की का कैरेक्टर जज नहीं करना चाहिए, लेकिन ट्रिगर्ड इंसान जिसके 18 मिलियन फॉलोवर है, उसका भाई फुकरा इंसान जिसके 6.5 मिलियन फॉलोवर है, अगर उससे किसी लड़की का झगड़ा हो तो उसका कैरेक्टर जज करना चाहिए, उसको कैरेक्टर लेस साबित कर देना चाहिए, क्योंकि गांड चाटेंगे तभी तो मजा आएगा। भाई एक महीने में 25 दिन तो ऐसे होते हैं कि मेरी जेब में फुटी कोड़ी नहीं रहती, लेकिन जब भी मैं अपने आप को आईने में देखता हूँ ना, तो मुझे अपने आप पे गर्व होता है कि मेरे हालात कितने भी गलत क्यों ना चल रहे हो, कितने भी बुरे क्यों ना चल रहे हो, मैंने कभी किसी और के साथ गलत नहीं किया। और उसके बाद आते हैं तेरे जैसे सुअर जिनके अंदर ना टैलेंट होता ना क्रिएटिविटी होती। सुबह बस ट्रेन में लोगों के वॉलेट मारते हैं, उसके बाद अपने जियो का रिचार्ज करके रोस्टिंग चैनल के नाम पे लड़कियों को कैरेक्टरलेस बोल देते हैं, जीबी रोड वाली बोल देते हैं, दूसरे क्रिएटर्स की माँ बहनों को ताबड़तोड़ गालियां बकते हैं। अबे गाली देने में और दूसरे लोगों को सीरियस रेप थ्रेट देने में फर्क होता है भाई एक। और क्या खराबी है भाई उसके कपड़ों में, तू मुझे ये भी बता दे। ये जो लक्ष्य चौधरी बोल रहा है, चलो उसकी बात पे हम उसके पप्पा का ओपिनियन ले लेते हैं। तो यार जो इंस्टाग्राम पे लड़कियां रील्स बनाती हैं और टेढ़ी मेढ़ी हरकतें करती हैं रील्स फॉलोअर्स लेने के लिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं उनको एक चीज बोलना चाहूंगा कि यार इज्जत से ऊपर कुछ नहीं होता, ये फॉलोअर्स यहीं के यहीं धरे रह जाएंगे। और अगर अब तुम लक्ष्य चौधरी को सही कहते हो तो तुम्हारी नजरों में एलविस यादव चूतिया है, और अगर तुम एलविस यादव को सही कहते हो जो कि वो है, तो लक्ष्य चौधरी चूतिया है। चूतिया क्या है, वो तो चूतिया ही है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। लक्ष्य चौधरी के 2.5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, और लक्ष्य चौधरी को लगता है कि सोफिया अंसारी के कपड़े में कोई खराबी नहीं है, और सोफिया अंसारी कुछ इस तरह के कपड़े पहनती है। तो 2.5 मिलियन फैन में से 1 लाख लोग तो ऐसे हो गए ना जो अपने माँ बहनों को ऐसे कपड़े पहनते हुए देखना चाहिए। मैं छोटे कपड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, कपड़े पहनने के तरीकों की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो। और अगर लक्ष्य चौधरी सही है तो जैसे सोफिया अंसारी कपड़े पहनती है, उसके कपड़े पहनने का तरीका जैसा है, वैसे ही तरीके से वैसे ही कपड़े अपनी माँ बहनों को पहनाकर उनके साथ फोटो खिंचाकर तुम्हें अपलोड करके ये दिखाएगा कि सोफिया अंसारी के कपड़ों में कोई खराबी नहीं थी। जैसे अनुपम के घर में सभी महिलाएं अपने अपने कमरों में रहती हैं, वो बाहर नहीं निकलती, क्योंकि इसके घर में सारे मर्द एक ही जैसे हैं। फीमेल के नाम पे चींटी को भी देख ले तो जितने भी लोग रील बनाते हैं ना, इनकी माँ बंडी है सारों की, जीबी रोड पर धंधा करे। इनकी बहन को तो अनुपम भाई समझ गए, चूतिया है सारे के सारे, एकदम रील पे सब मिला दिल नशी एक सांप को पाल रहा था। कुछ टाइम पहले ये आंटी जी वायरल हुई थी जो कह रही थी कि छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों का तो रेप कर देना चाहिए। उसके सपोर्ट में हमारे लक्ष्य चौधरी जी क्या कहते हैं, सुनिए। सारे सेलिब्रिटी भी उसको जो है बदतमीज औरत और गंदी आंटी, शिट आंटी, फकिंग आंटी, ये सब हैशटैग लगा के उसको ट्रेंड कर रहे हो और आपकी मम्मी से बोल रहे हो कि माफी मांग माफी मांग माफी मांग। तो कैसा लगेगा आप लोगों को? देखे भूसड़ पप्पू, हमारी माँ ऐसी नहीं है जो किसी लड़कों से कहे कि छोटी कपड़ी पहनने वाली लड़कियों का रेप कर दो। तेरी माँ शायद ऐसी होगी तो तू खुद के ऊपर लेना। ये ऑडियंस को क्यों बोल रहा है कि तुम समझो तुम्हारी माँ ऐसी है? अरे भाई हमारी माँ नहीं है भाई, तू अपनी जगह ले। हाँ तुझे ऐसी औरतें पसंद है जो लोगों को कहे कि छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों का रेप कर दो, क्योंकि शायद तेरी माँ ऐसी होगी। तेरी ऑडियंस तो चूतिया है ही, तभी तो तुझे सब्सक्राइब किया हुआ है। लेकिन तू ये साबित कर रहा है कि तेरे साथ साथ तेरी ऑडियंस भी माँ चुदामणी है, क्योंकि सच्चाई जानने के बाद फिर भी वो तेरे तलवे चाटती रहेगी जैसे तू दूसरों के चाटता है। देखो यार, जो लोग ऐसा मानते हैं कि पैसा ही सब कुछ है और पैसा ही उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो भाई तुम लोग एक बात सुन लो मेरी, कि पैसा तो एक रात का 1 लाख रुपया लेने वाले भी कमाती है। तो क्या उसमें और तुम्हारे में कोई फर्क नहीं है? एक इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे कीमती चीज़ कुछ होती है ना, तो वो होता है उसका कैरेक्टर। और यहीं से ही शुरू होता है हमारा अगला पॉइंट। बहुत ज्यादा बिल्ला और हार्ड में फिर से नहीं लगना तू नाद में, खोलूंगा आप सारे कांड में, तेरे देखा नहीं तेरे जैसा कांड में, हर जगह दे रही है। रोस्टिंग से मुझे याद आया, आजकल हमारी वीडियो पे नोटिफिकेशन गैंग भी तो आती है। नोटिफिकेशन गैंग जो वीडियो अपलोड होते ही आई एम फर्स्ट टाइम सेकंड एकदम आके कमेंट स्पैम कर देती है। उनको देख के थोड़ा मेरा दिल पसीज गया। उनके लिए मैं एक रोजगार योजना लेके आया हूँ, जो अपना टाइम और डेटा वीडियो अपलोड होने के 60 मिनट्स के अंदर मेरे ऊपर स्पेंड करते हैं। अगर तुम लोग जेन्युइन कमेंट्स करोगे वीडियो अपलोड होने के 60 मिनट्स के अंदर अंदर, तो मैं उनमें से 10 अपने फेवरेट कमेंट्स पोस्ट क्रेडिट में वीडियो के आउटरो में दिखाया करूंगा विद योर नेम्स। तो आज तक तो कभी नहीं दिखाया। देखो अब मैं तुम लोगों को इसकी वीडियो का हाइड एंड ट्रूथ दिखाता हूँ, सब कुछ साफ साफ नजर आने लग जाएगा।
जब मैं बीबी का फैन था तो मैं उसकी वीडियो देखने के लिए इतना एक्साइटेड रहता था कि मैं चाहता था कि बीबी की वीडियो आए और सबसे पहला व्यूअर मैं ही हूँ, और ऐसा एक आध बार हुआ भी है। तो वो फीलिंग अच्छी होती थी कि पहले मैंने ही देखा। जब अपना फेवरेट क्रिएटर बहुत अच्छा हो तो उसको देखने की फीलिंग अलग ही होती है। और उन लोगों को ये क्या बोल रहा है पता है, अरे भाई हमारे देश की जनता इतनी चूतिया है, इतनी चूतिया है ना कि अभी मैं हक भी दूंगा ना तो भी मेरी गांड चाटने चली आएगी, और मेरी गांड इतनी जोरदार चाटेगी ना कि मुझे मेरी गांड धोने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब भूल जाते हैं भाई, लेकिन यार कभी कभी इन पे दया आ जाती है कि ऐसे यार मेरी गांड चाट रहे हैं लोग, तो मैं सोच रहा हूँ कि 4-5 रुपये इनको भीख में दान कर दूँ। हाँ बिल्कुल सही भाई, तुमको लग रहा होगा कि ये मैंने एक्टिंग की, लेकिन ये इसकी रियलिटी है। क्योंकि गांड चाटने वालों को लक्षय चौधरी कहीं भी देखते हैं ना तो उसको दया आने लग जाती है, क्योंकि उसका दर्द वो महसूस कर सकता है भाई। Emotional damage. You want some therapy? देख लक्षय चौधरी, ये तो मैं भी मानता हूँ कि हमारे देश की पब्लिक चूतिया है, लेकिन तू कम से कम अपनी जनता को तो चूतिया मत समझ। तो लिहाज करो पब्लिक। अरे ताली मारने वाले हिजड़े हिजड़े। देखो यार, कुछ चीजों को पास से जज किया जा सकता है और कुछ चीजों को पास से जज नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल देख के समझाता हूँ। पुराने जमाने में या बहुत साल पहले हमारे देश की संस्कृति महान थी, और आज भी हमारी देश की संस्कृति महान ही है। हम उसे फॉलो नहीं करते, इसलिए हमारा हक नहीं बनता कि हम उस पर सवाल उठाए। और दूसरा एग्जाम्पल दूँ, अब तुम लोगों ने देखा ही होगा कि किसी रेपिस्ट को, किसी मर्डरर को या फिर किसी देशद्रोहियों को 5 से 10 साल बाद सजा मिलती है। तो क्या उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने वो कांड 5 से 10 साल पहले किए थे? फर्क समझे? सलोनी आपा को तो तुम लोग जानते होगे, जिसे मैंने भी रोस्ट किया है, लक्ष्य ने भी रोस्ट किया है और बहुत सारे रोस्टरों ने रोस्ट किया है। सलोनी आपा पहले सोफिया अंसारी की तरह ही वीडियो बनाती थी, बहुत पहले, लेकिन अभी उसने अपने आप को बिल्कुल बदल लिया है। क्या अभी वो सोफिया अंसारी की जैसे वीडियो बनाती है? बिल्कुल नहीं। क्या अभी हम उसके पास से उसको जज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर तुम सलोनी आपा का जाके कमेंट सेक्शन चेक करोगे तो वहाँ पे सब रिस्पेक्टफुली बात करते हुए नजर आएंगे। लेकिन लक्षय चौधरी, तूने कभी सोफिया अंसारी के जाके कमेंट बॉक्स पढ़ा है? मैं हूँ डैंग चौधरी, लड़कियों की रिस्पेक्ट का नाटक करके लगाओ मैं बटर और जैम। लड़कियों की रिस्पेक्ट का नाटक करके लगाओ मैं बटर और जैम, कनाडा वाली लड़की को फंसा कर दूं मैं उसके साथ स्कैम। बिल्कुल सही किया लक्षय चौधरी तूने। भारत जैसे महान देश के होते हुए वो लड़की कनाडा में रह रही थी, देशद्रोही वो लड़की, उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। और जो भी लड़की अपने आप को ओवर स्मार्ट समझकर तुझ जैसे चूतिया को हीरो समझे ना, उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। भाई कॉमन राज, तू चूतिया है यार। उस कनाडा वाली लड़की की मदद करने के चक्कर में तूने लक्षय चौधरी का क्या उखाड़ लिया? कुछ उखाड़ा? भाई मैं तो साफ सीधी बात करता हूँ, कड़वी बड़वों के सरदार है ये, ऑडियंस इनकी भड़वी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। देखो भाई ये बात तो साफ है, जब तक लक्षय चौधरी बड़े क्रिएटरों की गांड चटाई करता रहेगा ना, तब तक उसके घर पे 56 भोग बनते रहेंगे। और लक्षय चौधरी अच्छी तरह से जानता है कि उससे कम सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर भी उसकी गांड तोड़ने का दम रखते हैं। इसलिए ही तो वो अपने 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स का कितना भी शो ऑफ कर ले, कितना भी अपने आप को मर्द दिखा ले, कितना भी अपने आप को डॉन दिखा ले, लेकिन अंदर से वो जानता है कि मर्द होता है। शो ऑफ से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहीं से ही शुरू होता है हमारा अगला पॉइंट। मुझसे पंगा लिया सहना पड़ेगा, आड़ी लेगा मुझसे महंगा पड़ेगा। रैपिंग के मामले में पागल सा रैपर हूँ, ये बता तू मुझसे कब तक सड़ेगा? तू जब तक सड़ेगा मैं तब तक लड़ेगा, मैं ठक ठक करेगा दिल। तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी ये टीम, ये कर देगी वो कर देगी। तू ये जितनी बातें कर रहा है ना गोल गोल, असली के तेरे गांड में डाल दूंगा मैं। हाँ तो भाई कहाँ था मैं? फाड़ दूंगा, फाड़। अच्छा फाड़ेगा? रुक तेरी माँ चुदता हूँ मैं। भोसड़ी के इतना ही शौक है ना भिड़ने का, तो असली मर्द से आके भिड़। गांड में कूदा है ना तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर, तब मैं तुझे बताता हूँ कैसे फाड़ते हैं। छोटे क्रिएटरों को हैरास करना तो तुम्हारी नस नस में है। सामने खड़ा हो गया तो पेशाब छूट जाएगा। ये एब्सोल्यूट आर्यन ने लक्षय चौधरी को कहा था अपनी वीडियो में। क्या हुआ लक्षय चौधरी, तेरे में इतनी मर्दानगी नहीं थी कि उसको जाकर एक कमेंट कर सके? इसको देके दिखा ना। और कमजोरों पे तो बहुत पावर चोदता है तू। माँ चोद दूंगा, बहन चोद दूंगा, सीधे साधे और भोले वाले इंसानों को चूतिया समझता है। सबसे ज़्यादा प्यारी है उसे अपनी झूठी अकड़ और जाट जैसा ज्ञान। सबसे ज़्यादा प्यारी है उसे अपनी झूठी अकड़ और जाट जैसा ज्ञान। जब खोलूंगा उसके सारे कांड तो सबको पता चल जाएगा, चौधरी नहीं है ये तो है यूट्यूब की रान। 3 साल पहले लक्षय चौधरी ने मेरी 3 वीडियो को फेक स्ट्राइक मारकर टेक डाउन करवा दी थी, और उस समय मुझे ज़्यादा पता नहीं चलता था कि वीडियो वापस लाने के लिए क्या करूं। और धन्यवाद शिवम त्रिवेदी और सनरे बी का, जो उन्होंने मेरी मदद की वीडियो वापस लाने के लिए, क्योंकि उनकी वीडियो भी लक्षय ने फेक स्ट्राइक देके उड़ा दी थी। और तुमको पता है कि हम तीनों ने किस पे वीडियो बनाई थी? लक्षय चौधरी पे। देख लक्षय चौधरी, अगर तेरे में थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट या मर्दानगी बची हो तो वीडियो का जवाब वीडियो से देना। अगर इस बार तूने मेरी वीडियो या चैनल के साथ छेड़खानी की या फिर मुझे धमकी भरे कॉल आए
तो तू 3 साल पहले जो मुझसे 5 लाख रुपए मांग रहा था ना, वो तुझे सूद समेत वापस दूंगा। तेरे चक्कर में तेरी पूरी गैंग के लोड़े लग जाएंगे और मैं ये नहीं चाहता कि तेरे चक्कर में किसी और के भी लोड़े लगे। तो अपनी लड़ाई खुद लड़ना। मैं हूँ डैंग चौधरी, मैं बहुत ही टॉक्सिक हूँ, रोस्ट कर करके सीधे साधे इंसानों को सताता हूँ। मैं हूँ डैंग चौधरी, मैं बहुत ही टॉक्सिक हूँ, रोस्ट कर करके सीधे साधे इंसानों को सताता हूँ और जब कोई मुझे रोस्ट कर दे तो उसे फेक स्टैक देके अपनी बची कुची इज्जत बचाता हूँ। मैं हूँ डैंग चौधरी, मैं करता हूँ सबको रोस्ट और जब कोई मुझे रोस्ट कर दे तो मेरे सीने में होता है दर्द। मैं हूँ डैंग चौधरी, मैं करता हूँ सबको रोस्ट और जब कोई मुझे रोस्ट कर दे तो मेरे सीने में होता है दर्द। लड़कियों के साथ स्कैम भी करता हूँ और लड़कियों को धमकियाँ भी देता हूँ, फिर भी लाखों लोगों की नज़रों में मैं हूँ मर्द। देखो यार, मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है, लेकिन फिर भी अपना घर चलाने के लिए इंसान कुछ ना कुछ तो कर ही लेता है। हमारा घर चलाने के लिए तो हमारे रिश्तेदार तक हमारे पास नहीं आते, तो ये मिलियन सब्सक्राइबर वालों की तो औकात ही झांट बराबर रही। ये भोसड़ी के भड़वागिरी के बिना खुद का घर नहीं चला सकते, तो ये हमारी मदद क्या घंटा करेंगे। और यहीं से ही शुरू होता है हमारा अगला पॉइंट। आँख तो मत दिखा, एक करके लाख तो मत गिना, देख लड़के सरके से हिलाते, हल्के से हलाते, घर के से चलाते, बाप को मत सिखा, पहले से दिक्कत 99, अपनी सलाह को डाल अपनी गाने में। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि लक्ष्य चौधरी किस टाइप का इंसान है। लेकिन लक्ष्य चौधरी के साथ कोई बदतमीजी करे तो, मेरी जितनी बदतमीजी कोई नहीं कर सकता, लेकिन करे तो। इससे पता चलता है कि आप सिर्फ YouTube पे व्यूज और पैसे के लिए नहीं, बल्कि आप रियल लाइफ में भी बदतमीज हैं। एक दिन मैंने स्टोरी में टैग करके लक्ष्य चौधरी से ये कह दिया कि जब खुद की गांड में गू लगाओ ना तो दूसरों को गांड धोने की सलाह नहीं देते। तो उसका रिप्लाई क्या आया पता है? पहले वीडियो में अपनी थूत दिखाया कर, बाकियों को तब ज्ञान दियो। इस चूतियों को अच्छे से पता है कि फेस कैम वीडियो बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए और वो सब चीजें फ्री में नहीं आती, इसलिए दूसरों को नीचा दिखाने के लिए तो एक मौका नहीं छोड़ते ये लोग। तुझे क्या लगता है चूतिया, मुझे अपनी शक्ल दिखाने में शर्म आती है? अबे मुझे दिन में 50 बार सुनने मिलता है कि मेरी शक्ल लड़ने जैसी है, तो पता है मैं उनको रिप्लाई क्या देता हूँ? मेरी तो शक्ल लड़ने जैसी है, तुम्हारी तो हरकतें लड़ने जैसी है, चूत में ही पड़े रहते हो। और ये स्क्रीनशॉट डालकर भी व्यूज ले लियो, तेरे घर पे पनीर बन जाएगा। देख लक्ष्य, जब भी हम दोस्त लोग बाहर खाने जाते हैं ना तो सबसे पहली सब्जी चीज़ बटर मसाला ऑर्डर करते हैं। तेरे खानदान में भी किसी ने चीज़ की सब्जी खाई है? और पता चला ना लक्ष्य, कभी कभी पनीर खाने वाले को नहीं खिलाने वालों को भी महंगा पड़ जाता है। देख लक्ष्य, तुझे पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि मैं इतना मुंहफट हूँ ना कि मेरे पूरे एरिया में तो छोड़, मेरे पूरे खानदान में मेरे से बात करने से लोगों को डर लगता है कि कहीं ये कुछ ऐसा ना बोल दे कि फिर हम कुछ बोलने लायक ही ना रहे। एक रियल इंसिडेंट है, मैं तुमको छोटा सा वीडियो बनाकर अभी हाल ही बताता हूँ। अक्षय मारा भाई बोलो चूतियो तारो कहीं लागे छे? अरे भाई वो तो एक नंबर का भड़वा है, मार मादर चौथ को। कहीं नहीं लागतो ना तो हुई नहीं माँ झोपड़ो फाड़ी नाखी ना घर में जाइने उधम पतन करी नाखी। भाई दोस्त हूँ तो गलत सलाह नहीं दूंगा, मेरे भी बहुत लोगों से बहुत झगड़े हुए हैं और कहीं पे भी मैं मार खा के नहीं आया। लेकिन अगर मुझे सामने वाले दुश्मन से दुश्मनी निकालने के लिए उसकी माँ बहन का इस्तेमाल करना पड़े तो धिक्कार है मेरी मर्दानगी पर। लोग मुझे भड़वा कहेंगे। बे यार अक्की हूँ तो भड़वो लागू छू। देख अगर तू ऐसी हरकतें कहेगा तो दुनिया तुझे कुछ भी कहे, मैं तो तुझे भड़वा ही कहूँगा। सारू चल आ नहीं करीस पर ये बाहर मड़ तो नहीं गान तोड़ी सकूँ छू ना। देख भाई मुद्दे की बात यह है कि झगड़ा किसी के घर तक नहीं जाना चाहिए, ना हमारे ना सामने वाले के। बाकी रास्ते में तो जहाँ मिले ना वहाँ उसकी गांड तोड़ दे। अगर कोई बीच में आया ना तो उसकी गांड मैं तोड़ूंगा। उसके बाद उस डॉन ने सामने वाले को मैदान में बुलाकर कुत्ते की तरह धोया और अब मैं उसको भड़वा भी नहीं बोल सकता। लेकिन लक्ष्य चौधरी तुझे मैं अभी भी भड़वा बोल सकता हूँ। मॉरल ऑफ द रियल स्टोरी, माँ बहन की गालियाँ दे दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माँ बहन पे जाओगे तो तुम्हारी माँ चूदने वाला भी कोई ना कोई बैठा होता है। बात तो सही है। ये भगवान क्या जुल्म है। सोशल मीडिया तो क्या है, यहाँ पर तो हर कोई डॉन है, जब तक उनका पाला हम जैसे रोस्टरों से ना हो। हर भड़वा दूसरों को भड़वा बोलता है ताकि अपनी ऑडियंस की नज़रों में मर्द बन सके, लेकिन एक मर्द अपनी नज़रों में सबसे पहले मर्द होता है। दुनिया की नज़रों में वो कुछ भी हो, उसे जांट फर्क नहीं पड़ता। और यहीं से ही शुरू होता है हमारा अगला टॉपिक। छोटे सोच वाले तेरा मुंह काला, तू बंटाई से भिड़ गया समझा क्या लाला। तू पैसे कमाने के पीछे था पागल, हिप हॉप को छोटे हमने संभाला। तू टूटेला ताला, तू खुलेला नाला, झूठी तेरी बोली तेरा काम बारी जाला। बंटाई हटेला है समझा क्या लाला, तू नकली सवेरा में सच्चा उजाला। रोस्ट रोस्ट रोस्टिंग। लक्ष्य चौधरी के हिसाब से अगर तुम उसके दोस्त नहीं हो और तुम्हारे सब्सक्राइबर उससे कम है तो तुम रोस्टर कहलाने के लायक नहीं हो। लेकिन ट्रिगर इंसान के सब्सक्राइबर तो लक्ष्य चौधरी से 9 गुना ज्यादा है, रोस्टर कहलाने के लायक तो वो भी नहीं है। सॉरी क्या सॉरी, यही कारे कारे मार चोट देंगे। ये होती है रोस्टिंग। भैया रोस्टिंग शब्द का मतलब भी पता है? रोस्ट का मतलब जला देना, भून देना। लक्ष्य चौधरी अपने सिवा किसी और को रोस्टर मानता ही नहीं है। लक्ष्य रोस्टर गांड मारते हैं।
चाटते नहीं है। और मैं पहले बोलने से डर रहा था, और डर भी नहीं रहा था यार, वो आंखों वाली शर्म। मैंने कहा क्या कहेंगे जो लोग करवा रहे थे और लोग फॉलो करते हैं। मुझे नहीं डर है अनफॉलो करना, वो किसी को कर देना, लेकिन जो है चैरिटी स्ट्रीम और ये डोनेशन वोनेशन की चूतियापंती कर रहे हैं ना जितने भी यूट्यूबर्स और जितने भी इन्फ्लुएंसर्स, या तो भाई तुम चूतिए हो या तुम जनता का चूतिया बना रहे हो, ठीक है। जितना डोनेशन हो सके उतना करना, हम लाइव स्ट्रीम करें, भोसड़ी के उनका पैसा उनके काम आने दे। लक्ष्य चौधरी डरपोक है, मैं नहीं, मैं नाम बता देता हूँ। भुवन बाम, आशीष चंचलानी, मिथ पेट, ट्रिगर्ड इंसान, ये सब ने मिलकर कोरोना के टाइम पे पब्लिक के साथ डोनेशन स्कैम किया था। और आज तुम इनसे जाके पूछोगे ना कि कोरोना के टाइम पे जो हमने फंडिंग की थी, हमने जो डोनेशन किया था, उसका कहाँ यूज किया, तो इन सब के पास लंड जवाब नहीं होगा। इन चूतियों ने इमोशनल अत्याचार कर तुम लोगों को चूतिया बनाया, और तुम चूतियों ने इन चूतियों के भरोसे रहकर किसी और चूतिये को अपना पैसे देकर खुद चूतिया बन गए। ये भगवान क्या जुल्म है। से एक अपील है, ये लाइव स्ट्रीम या डोनेशन कैंप चलाने से पहले बहनचोद घर से बाहर निकलो। अबे ओ भोसड़ पप्पू, मैं जब से देख रहा हूँ केरी को, तब से वो लाइव स्ट्रीम करता है। वो हीरो बनने के लिए लाइव स्ट्रीम नहीं करता, वो हीरो है ही। और हमारे देश में कहीं भी प्रॉब्लम आया ना, तो लाइव स्ट्रीम करना उसका नेचर है। वो दिखावे के लिए, ट्रेंड के साथ लोगों को शो ऑफ करने के लिए लाइव स्ट्रीम नहीं करता। और अगर तू केरी को नहीं बोल रहा है तो भोसड़ पप्पू नाम लेना, इतनी कितनी गांड फटती है तेरी। अरे ऐसे कौन करता है? जिन लोगों को लक्ष्य चूतिया और स्कैमर बोल रहा था ना, आज तुमको उन्हीं लोगों की गांड चाटते हुए नजर आ जाएगा। देख रहे हो विनोद, फेम और सब्सक्राइबर के चक्कर में लोग टट्टे बन के रह जाते हैं। 10-20 मिलियन वालों के झांट पे लटक के मैं आसमान छूना चाहता हूँ। जी हाँ, 10-20 मिलियन वालों की झांट पे लटक के मैं आसमान छूना चाहता हूँ। खुद तो दूसरों के नीचे टट्टों की तरह लटकता हूँ और दूसरों को भी टट्टा बनाना चाहता हूँ। क्या मतलब इसको सब्सक्राइब करके मैं टट्टों का भी टट्टा बन गया? अनसब्सक्राइब करो इसके बाप का भोसड़ा बहनचोद। देखो दोस्तों, जो तुम्हें बार बार कहता हो कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारे काम आऊंगा, आधी रात को भी मैं तुम्हारे लिए दौड़ा चला जाऊंगा, वही इंसान दिन दहाड़े तुम्हें चूतिया बना के चले जाता है। और यहीं से ही शुरू होता है हमारा अगला पॉइंट। तू पहले बैठ के झाटे नोच, तू पहले बैठ के माथे ठोक, अपना तो कुछ ना कुछ हो जाएगा ब्रो। तू पहले बैठ के बातें सुनो इनकी तो भूल जाते सीने, अपने टाइम पे भूल जाते सीन। ये बाल क्यों कटा रहा है, पूछा के दिन है, कैसे जीऊं तुझसे पूछा किसी ने पूछा। देखो, अगर कोई आकर तुम्हें ये कहे कि मैं तुम्हारा फुल सपोर्ट करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारा सपोर्ट करता है। हो सकता है कि वो तुम्हारी कूणी पे सपोर्ट नाम का गुड़ चिपकाने आया हो, जिसे चाटने की कोशिश में हमेशा तुम चूतिया ही बन के रह जाओ। जब डैंग रिसू का कंटेंट चौकीदार वायरल हो रहा था, तो लक्ष्य चौधरी की गांड फट गई कि अगला कंटेंट चौकीदार मुझ पे ना बना दे। इसलिए लक्ष्य चौधरी चला गया डैंग रिसू के पास अपनी दोस्ती बढ़ाने और फुल सपोर्ट करने। लेकिन जब डैंग रिसू ने उसकी फेक दोस्ती और फेक फुल सपोर्ट को ठुकरा दिया, और जैसे ही लक्ष्य चौधरी के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुए, पता है लक्ष्य चौधरी ने क्या किया? अपनी औकात दिखा दी। वैसे तो 10वीं में 2 बार बैक आ चुकी है, लेकिन माँ के क्रेडिट कार्ड में से 40 रुपए की सुपर चैट करके सुअर ओपी कैसे लिखना है वो अच्छे से आता है। रहता नहीं है, भले खुद के थायराइड के इंजेक्शन के लिए भी मिलाप पे फंडरेजर का कैंपेन चलाना पड़ रहा है। जितने भी गंवार हों, स्यूडो की स्पेलिंग ठीक से लिखना जानते हैं, तो घे की स्पेलिंग भी सही लिख लेता, चूती है। क्योंकि यूपी से होते हुए भी हमारे बाप ने हमें इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाया है। किसी अगर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़कर लोग तेरे जैसे चूतिए, गवार, भोसड़ी के माचूदामड़े बनते हैं, धोखेबाज बनते हैं, तो अच्छा है मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। तेरे जैसे लोगों के लोड़े तो लगा सकता हूँ। भोसड़ी के खुद के चक्कर में दूसरे लोगों को भी गालियाँ खिला रहा है। भाई तेरे अलावा भी लोग इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं, उनको गालियाँ क्यों खिला रहा है चूतिए? दूसरों को हैशटैग एंड करके साइबर बुली तो नहीं कराते खुद। जहाँ तक मुझे याद है, हमारे देश के सबसे बड़े यूट्यूबर ने एक वीडियो बनाई थी, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूबर द एंड। देख रहे हो, जिसके टट्टे चाटता है उसके ही फोड़ने में लगा हुआ है। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के टाइम तो केरी का गले तक ले रहा था, एंड कर दिया भाई, केरी ने एंड कर दिया। हर तीसरे महीने भोसड़ी के डिप्रेशन में चले जाएंगे सिंपैथी और सुपर चैट्स के लिए, क्योंकि फिर लाइव स्ट्रीम पे बैठ के सुपर चैट के लिए रोना भी तो है। मैं कोई स्पॉन्सरशिप नहीं करता, तुम ही दे दो यार अपने पापा के पैसे, मुझे 40-40 रुपए दे के मुझे रिच बना दो, अगली वीडियो भी तो बनानी है। मैं रिसू को सुअर बोल रहा है, मोटा बोल रहा है, भिखारी बोल रहा है। इससे पहले भी इसने पापा ओकस को भी भिखारी बोला था। अबे वो अपने सब्सक्राइबर से सपोर्ट मांग रहे हैं, बदले में वो लॉयल भी रहते हैं अपने सब्सक्राइबर के प्रति। तेरे तरह अपने सब्सक्राइबर के साथ ही धोखेबाजी नहीं करते। भोसड़ी के चूतिए, भड़वे, धोखेबाज, मादरचोद, तेरे बाप का भोसड़ा। मुझे झूठ और झूठ बोलने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। जो ऐसा बोलते हैं ना, वही सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला टॉपिक। सुना बे सच्चा मुसलमान नहीं सच्चा इंसान हूँ, तेरे खोट सोच पे देने आएगा ज्ञान हूँ, वीडियो में हेलीकॉप्टर छोटे में विमान हूँ, चक्कर आ जाएगा खिमाम वाला पानू। तुमने कभी लक्ष्य से उसके बाप का नाम पूछा है?
अगर नहीं तो पूछना भी मत, क्योंकि उसको झूठ ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो एक का नाम लेगा तो बाकी 4 को बुरा लग जाएगा भाई। इमोशनल डैम इट। एजेंडा ही सिर्फ एक ही कंटेंट है जो टिकटॉक करते रहते हैं। वैसे यार हमें तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे चैनल पे तो किसी का रिपीटेड रोस्ट होता नहीं है। मुझे पता है तुम लोग क्या बोलोगे, ये तो लक्ष्य चौधरी के पुराने वीडियो के थंबनेल है। हाँ भाई पता है, चलो ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें लक्ष्य की ओरिजिनल आवाज सुनाता हूँ। लक्ष्य ध्रुव राठी को बिकाऊ कहता है, जबकि वो खुद बिका हुआ इंसान है। लक्ष्य मेरे पास भी आया था मुझे खरीदने कि अनुपम राजपूत को रोस्ट कर दे, सोफिया अंसारी को डिफेम कर दे, मैं तुझे पैसे दिलाऊंगा। मैंने एक ही सेकंड में उसको जवाब दे दिया, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। अबे लक्ष्य है, तेरा बाप भुवन और उसका मैनेजर मुझे नहीं खरीद पाए तो मेरे झांट बराबर रहा। देख लक्ष्य, ये वीडियो देखकर कोई खुश होए या ना होए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज तक तूने जितने लोगों को भी गालियां दी है ना, वो लोग बड़े खुश हो गए, इससे मुझे फर्क पड़ता है। और वैसे भी आज तक तेरी इतनी घनघोर बेइज्जती किसी ने नहीं की, तो तेरा रिप्लाई आएगा ना, डरेगा तो नहीं। हम और ज्यादा नॉर्मी नहीं रहने देंगे, ये टट्टी वाला दिमाग अब बदलना पड़ेगा। और इंडिया कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। अब इंडिया को हम और ज्यादा नॉर्मी नहीं रहने देंगे, ये टट्टी वाला दिमाग अब बदलना पड़ेगा। और इंडिया को भी अब डैंक बनना पड़ेगा, डैंक बनना पड़ेगा। A few inches later. भाई एक टैंक जोक मार दो। अरे भाई टैंक जोक बैंड के चूतड़ों में डाल के दूंगा मैं। टैंक जोक की बैंड का भी चट्टी निकाल लूंगा, टैंक जोक चूतड़ से निकाल लूंगा, तुम्हें दे दूंगा। हंसो भोसड़ी वालों, रोस्टर ने जोक मारा है। चूतड़ हो क्या? चूतना बोलते हैं इनको, सपने लग रहा है। हंसो भाई, अरे भोसड़ी वाले रोस्टर ने जोक मारा है। जोक है भाई। और जाते जाते इंडिया के नंबर 1 यूट्यूब न्यूज़ चैनल से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछली बार भी तेरे बाकी साथियों ने मेरी न्यूज़ कवर की थी, लेकिन तूने नहीं की थी। तो इस बार दोस्ती निभाने के चक्कर में अपने काम से गद्दारी मत करना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी लोमड़ी जैसी शक्ल और कौवे जैसी आवाज़ पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। जो लोग बिना अपना फेस दिखाए गेम प्ले के पीछे गालियां बक रहे हैं, उनको रोस्टर मत गिनो। तुम्हारे बारे में 10 बुराई कर जाएंगे, 10 गालियां बक जाएंगे, उन्हें कोई था मैं शान, अंदर पल रहा था तूफान, बच के रहना मेरी जान, होने वाला है अब कान और है जगाया तूने आज, सबका होगा सर्वनाश, आगे होता है क्या देख, अब बस होगा तांडव नाच। तुम्हें पता है मैं अभी यहाँ किससे मिलने आया हूँ? लक्ष्य भाई यहाँ पे आए हैं, देखो मैं तुम्हें मिलाता हूँ। लक्ष्य भाई, लक्ष्य भाई और लक्ष्य भाई, ओ लक्ष्य भाई, अरे लक्ष्य भाई कहाँ जा रहे हो? अरे लक्ष्य भाई, अरे लक्ष्य भाई,